हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवार या निरंतर नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। हाँ, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि क्या है, बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी। तो हमारा प्रसंग चल रहा है चौथा अध्याय, है ना। चौथा अध्याय चल रहा है। तो चौथे अध्याय का नाम है द ट्रांसडेंटल नॉलेज। ट्रांसडेंटल नॉलेज का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, क्योंकि भगवान इस जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, वो चौथे अध्याय में भगवान दे रहे हैं। तो भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत ही ऐसे की कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये मैंने पहले किसको दिया था? सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। इमं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्यम विवस्वान मन में प्रह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो उस प्रकार ये ज्ञान क्या हो रहा है, आगे से आगे चल रहा है। एवं परंपरा प्राप्ति इम राज ऋषियो विदु कालिने महता योगो नष्ट परंतपा। लेकिन अर्जुन क्या हुआ, कालक्रम में ये जो ज्ञान था ये नष्ट हो गया। इसलिए मैं तुमको फिर से ज्ञान दे रहा हूँ, फिर से इस गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। ये जो है ज्ञान, ये मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ? तुम्हारा दो क्वालिफिकेशन है। एक तो तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, है ना। भक्त होने के नाते तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, और सखा होने के कारण तुम्हारा मुझसे संबंध है। तो दो चीज जब हम भगवान से करेंगे तो भगवान जो है हमको रिकॉग्नाइज करेंगे, हमको पहचानेंगे। क्या है? सबसे पहले भगवान से ईर्ष्या नहीं करना। भगवान का भक्त जो होता है भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है ना। क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध कैसा है? बहुत मधुर संबंध है। उसमें ईर्ष्या रहेगी तो संबंध स्थापित नहीं हो सकता। उसमें संबंध अलग अलग हो सकते हैं। कोई भगवान को दास्य रूप में अपना स्वामी मान सकता है, कोई भगवान को अपना मित्र मान सकता है, कोई अपना बच्चा मान सकता है वात्सल्य रस में, कोई अपना प्रेमी मान सकता है। तो संबंध होना बड़ा आवश्यक है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान फिर से दे रहा हूं, ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है? क्योंकि कोई भी चीज देने से बढ़ती है। हमने सुना है, बाय गिविंग यू रिसीव। जब तक आप कोई चीज देंगे नहीं तब तक वो बढ़ेगी नहीं, कोई भी चीज हो चाहे। तो छोटी सी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे एक मार्केट में, एक बाजार में जा रहे थे। तभी गरीब ब्राह्मण अर्जुन के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। अर्जुन, कुछ भिक्षा दे दो हमको। तो कृष्ण की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा, अरे कितना गरीब है बेचारा, ब्राह्मण है ना, इसको कुछ दे देना चाहिए। तो अर्जुन कुछ देने लगा। कृष्ण ने कहा, कोई फायदा नहीं है, तुम दोगे भी तब भी उसको यूज नहीं कर पाएगा वो। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं दूंगा, मेरे पास कोई सहायता मांगने आया है तो मैं दूंगा ना उसको, अब दे के देख लो। अर्जुन को भगवान ने बोला। अर्जुन ने 100 मुद्राएं जो थी एक थैली में बांध के उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, दंडवत प्रणाम किया। बेचारा सही में बहुत गरीब था, खाने के भी लाले पड़े हुए थे उसके। तो उसने ऐसा विचार किया, आज घर में जाके भरपेट भोजन करेंगे, और 100 सोने की मुद्राएं बहुत होती है ना, बहुत होती है। तो अब हमारे जीवन बदल जाएगा। ऐसा करके वो खुशी 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 घर पे गया। तो घर पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई। तो उसके घर वाले जो थे वो सो चुके थे, भूखे ही सो गए थे। अब उसने सोचा मार्केट भी बंद हो गया, बाजार भी बंद हो गया है, अब खरीदारी कल करूंगा। जैसे और दिन चल रहे थे, आज का दिन भी काट लेते हैं, लेकिन सुबह तो हमारी सुहानी होने वाली है अभी, है ना। एक नई सुबह होने वाली है कल। तो उसने क्या किया, सारा धन जो था वो अपना एक सेल्फ थी, उस सेल्फ के ऊपर रख दिया उसने, है ना। तो और सो गया। तभी उसका जो पड़ोसी था वो देख रहा था। उसने बोला, यार ये गरीब ब्राह्मण जो है रोज तो दुखी दुखी आता है, आज बड़ा खुशी खुशी आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज ही अलग है आज। तो हो ना हो आज इसको कुछ माल मिला है ना। तो वो सो गया ब्राह्मण, उसका परिवार तो पहले से सोया हुआ था। ये जो उसका पड़ोसी था उसके घर में घुसा और उसने छानबीन किया, तो उसको वहां पे वो सोने की जो मुद्राएं थी वो मिल गई। उसने चुपचाप उसको उठाया, वहां से भाग गया। अब ब्राह्मण सुबह सुबह बड़ा जल्दी उठा, बड़ा खुश होकर जब देखने लगा तो मुद्राएं गायब। अरे बड़ा दुखी हुआ, ये मुद्राएं मैं लाया था, इतनी मेहनत से मिली थी, सोचा था जीवन बदलेगा, भूखा पेट भरेगा, बच्चों का पालन पोषण करूंगा, लेकिन क्या हो गया, मुद्राएं गायब।
तो बेचारा बड़ा रोने लगा। घर वाले पूछे क्यों रो रहे हो? अरे कल मुझे को अर्जुन ने ऐसा किया था, है ना, सोने की मुद्राएं दी थी, लगता है चोरी हो गई। कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, हमारे भाग्य में ऐसा ही है, कोई नहीं। अब दूसरे दिन कृष्ण और अर्जुन फिर से बाजार में जा रहे हैं। अब फिर से वो ब्राह्मण दिख गया, फिर से भिक्षा मांग रहा है। तो कृष्ण बोले देखो तुम्हारा ब्राह्मण आ रहा है, अर्जुन कुछ भिक्षा दे दो। अरे कल तो दिया था तुमको, है ना। कृष्ण हंसने लग पड़े। कृष्ण बोले मैंने बोला था ना कि नहीं हो पाएगा। नहीं प्रभु ऐसा कैसे हो सकता, कहाँ गई वो मुद्राएं, क्या किया तुमने उसका? अरे प्रभु क्या बताएं, रात को रखी थी, कोई चुरा के ले गया। तो अर्जुन ने बोला तुम बड़े लापरवाह हो, अब क्या करें, आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ लाया भी नहीं हूं मैं। अर्जुन ने अपने हाथ की उंगली में से अंगूठी निकाली, हाथ की उंगली में से अंगूठी निकाली, सोने की थी। अब कृष्ण बोले अर्जुन मत दो, कुछ नहीं होने वाला। नहीं प्रभु ऐसा कैसे, एक बार बैड लक हो सकता है ना, रोज रोज थोड़े बैड लक होगा, आज तो इसकी सहायता करके रहूंगा। अर्जुन ने अपनी अंगूठी निकाली, उसको दे दी। बेचारा बड़ा खुश हुआ, बोला आज कुछ नहीं होगा गड़बड़, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण फिर हंसने लग पड़े। कृष्ण बोले अर्जुन दे तो तुमने दिया, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब फिर से गया, फिर से अपने घर में गया। अब वो फिर से उसके घर वाले सो गए थे। अब उसने बोला आज तो बाहर नहीं रखूंगा, आज क्या करूंगा। कहाँ देखा इसने, पानी के मटके में डाल दिया। पानी का मटका होता है ना, इसमें तो कोई चोर नहीं देखेगा, है ना। तो पानी का भरा मटका था, उसमें उसने अंगूठी डाल दी और ढक्कन दे दिया और निश्चिंत होकर सो गया। अब देखो कोई हमारी चोरी नहीं कर पाएगा, सुबह उठेंगे इस अंगूठी को बेचूंगा, उससे धन प्राप्त होगा, अपना गुजारा करूंगा, अपना पेट भरूंगा, है ना। ऐसे करके सो गया। अब क्या हुआ, बेचारे की किस्मत खराब। दूसरे दिन उसकी आंख जरा देर तक लग गई, अलार्म बजा लेकिन उठ नहीं पाया, है ना। कब बंद किया कब सो गया। उसकी पत्नी थोड़ा जल्दी उठ गई, उसने बोला चलो आज क्या है, पतिदेव भी सोए हैं, सब सोए हैं, अच्छा है, जाती हूँ नदी पे स्नान भी करके आती हूँ और पीने का पानी भी लेके आती हूँ। घड़ा उठाया, उसको लेके गई नदी के किनारे। वहां पे क्या किया, वो घड़ा अंदर डाला और बहाव आया पानी का, वो अंगूठी ले गया, है ना। तो बड़ी खुशी से आई, मटका रखा, ब्राह्मण उठ गया। ब्राह्मण देखा यार पत्नी गायब है, मटका भी गायब है। अरे सर पकड़ लिया, बेचारा टेंशन में आ गया, अब क्या होगा। आई तो बोला अरे मटका दिखाओ, इसमें क्या था। अरे देखा तो अंगूठी निकल गया। अब इतनी बड़ी नदी में कहाँ ढूंढेंगे, फिर सर पकड़ लिया। अरे प्रभु कैसी किस्मत दी है आपने। फिर बेचारा तीसरे दिन फिर से नगर में घूमने लग पड़ा भिक्षा मांगते हुए। कृष्ण अर्जुन को बोलते देख आज फिर घूम रहा है। अरे प्रभु ये हो क्या रहा है, इसको रोज भिक्षा दे रहा हूं लेकिन ये कर क्या रहा है। अर्जुन को भगवान बोले आज तुम भिक्षा नहीं दोगे, आज मैं भिक्षा दूंगा। बोले प्रभु ठीक है, आपकी मैंने 2 बार बात नहीं मानी ना, इसलिए ये परिणाम हुआ। अब आप जो कहेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए। कृष्ण ने उसको 25 पैसे निकाले, 25 पैसे के बराबर, मतलब मान लीजिए 25 पैसे दिया उसको आजकल के जमाने में। तो अर्जुन बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, 25 पैसे में तो कुछ भी नहीं आता है अभी, है ना, कुछ नहीं आएगा, क्या करेगा, कैसे अपना घर चलाएगा। भगवान बोले देखो ये क्या करता है। भगवान ने उसको 25 पैसा दिया। ब्राह्मण भी देख रहा है, अब क्या बोल सकता है ना। इंग्लिश में कहावत है बेगर्स हैव नो चॉइस, भिखारियों को कोई चॉइस नहीं होती है, तो जो मिला चुपचाप खा लेना चाहिए, है ना। अब किसी घर में आप खाना खाने गए और बोलो बेचारे तो भूखे हैं आप, बोले प्रभु मटर पनीर नहीं बनाया है, शाही पनीर नहीं बनाया, पालक पनीर नहीं बनाया, ये गोभी की सब्जी नहीं बनाई, खीर नहीं बनाई, रसगुल्ला नहीं है, ऐसे थोड़े बोलेंगे ना। जो मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे, है ना। तो भिक्षार्थियों के पास में कोई भी चॉइस नहीं होती, कोई चॉइस नहीं कर सकते। और चुपचाप ले लिया, मुंह देख रहे हैं, अर्जुन कृष्ण का मुंह देख रहे हैं और वो भिखारी भी कृष्ण का मुंह देख रहे हैं। क्या किया, 25 पैसे, उसको अंदर से गुस्सा तो बहुत आया लेकिन बोला कुछ नहीं। आगे जा रहा था, एक मच्छी मार्केट से गुजर रहा था, बोला यार ये 25 पैसे का करूंगा क्या, है ना। वहां पे जिंदा मछलियां भी रखी हुई थी, तो बोलता है यार कुछ नहीं है, चलो ये 25 पैसे से एक मछली खरीदता हूँ, उसकी जान बचाता हूँ, है ना। क्या करता हूँ 25 पैसे में, चलो अपने तो किसी काम आएगी नहीं है, चलो मछली की जान बच जाएगी। उसने बोला भाई एक मच्छी दे दो मेरे को 25 पैसे की। बोला अरे ब्राह्मण होके मच्छी खरीद रहे, नहीं खरीदूंगा नहीं, तुम दे दो यार, जाके इसको फिर से समुद्र में छोड़ दूंगा। बोले ठीक है। उसने मच्छी ली और पानी की बाल्टी में डाला और चल पड़ा। अब वो मछली जो थी, पानी कम था तो तड़प रही थी, तड़पते 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 उसके मुंह से वो अंगूठी गिरी थी ना पिछले दिन, वो मछली ने निगल ली थी, वही मछली ने, उस मछली ने उगल दी। तो नदी जैसे वो समुद्र पे उसको छोड़ने लगा तो उसने देखा रे
इसके अंदर तो वही अंगूठी है जो अर्जुन ने मुझे कल दी थी। तो बड़ा खुश हुआ, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया, है ना। इतने में चोर जो था वो भी गुजर रहा था वहां से। उसको लगा, अरे बाप रे, इसने लगता मुझे पकड़ लिया, है ना। मिल गया मिल गया मिल गया, अरे यार, सीधा गया उसके चरणों में गिर गया। बोलता है, यार मैंने तेरा धन चुराया था, चुपचाप तेरे को दे देता हूँ, तू टेंशन मत ले, राजा को मत बोलना, नहीं तो मेरे को फांसी से चढ़ा देगा, सजा देगा। बोलता अच्छा ऐसा क्या। तो उसको धन भी प्राप्त हो गया और वो अंगूठी भी प्राप्त हो गई। क्यों? वो 25 पैसे के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब बताया कि इसको दोनों, वो आया बहुत, फिर भागता हुआ भगवान के पास में, अर्जुन के पास में, उसने सारी कथा बताई। तो अर्जुन बोले, भगवान कुछ समझ में नहीं आया। भगवान बोले, ये पहले सिर्फ अपने लिए सोचता था, है ना, इसलिए इसके पास कुछ नहीं था, ये देता नहीं था किसी को भी। तो मैंने इसको 25 पैसा दिया ना, इसने पहली बार कुछ परोपकार का कार्य किया। इसने क्या किया, सोचा चलो यार मेरे तो किसी काम नहीं, कि मछली की जान बचाता हूं। पहली बार इसने किसी दूसरे के बारे में सोचा। तो उसने वो मछली को दिया, तो परोपकार से जो उसका रुका हुआ भाग्य था ना, देने से हाथ छूटा ना इसका, तो पीछे जो अटका हुआ था ना वो सारा आ गया इसके भाग्य में। तो परोपकार करने से क्या होता है, कोई भी चीज बढ़ती है, देने से बढ़ता है, लेने से नहीं बढ़ता है। आप खेती करते हैं, पहले बीज डालेंगे, तब पहले बोलेंगे ना हम बीज क्यों डालें, इन्वेस्टमेंट क्यों करें, पहले बीज डालेंगे तब तो फसल निकलेगी ना। तो उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप सोचते होंगे प्रभु जी को क्या कुछ काम धाम नहीं है क्या, सब कुछ जुटा के हैं, शुक्रवार के दिन लगा देते हैं काम पे। नहीं, ये हम अपनी भलाई के लिए करते हैं। बांटने से वो चीज बढ़ती है। जितना आप ज्ञान को बांटेंगे, जितना धन को बांटेंगे, जितना भोजन को बांटेंगे, जितना पानी बांटेंगे, जो भी चीज बांटते हैं वो बढ़ती है। तो ज्ञान भी उसी प्रकार बांटने से बढ़ता है। इसलिए इसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, इस ज्ञान को बांटो। अच्छा, ये तो एक स्टोरी सुनी है हमने। एक और स्टोरी सुन लेते हैं। एक बार एक गुरुजी थे, उनके 3 शिष्य थे। गुरुजी ने शिष्यों को बोला, बेटा तुमको कुछ अन्न दे के जा रहा हूं, आऊंगा मैं थोड़े दिन यात्रा के बाद में, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, ये अन्न मुझे ऐसे का ऐसे ही वापस करना। बोले ठीक है गुरुजी, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पहला शिष्य को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, बराबर बराबर दिया। पहला शिष्य सोचने लगा, अरे यार अभी गुरुजी आएंगे ना, अन्न को ऐसी जगह रख देता हूं, आएंगे तो मैं दे दूंगा गुरुजी को। संभाल के उसने एक जगह पे रख दिया, उसको अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया। दूसरा सोचा, अभी गुरुजी तो पता नहीं कब आएंगे, तब तक खराब हो जाएगा, तो जाता हूं मार्केट में दे देता हूं, और उनको बोल देता हूं भाई देखो जब मैं आऊंगा तो इतना दे रहा हूं, इतना मुझे वापस दे देना, दूसरा अन्न कोई। बोला ठीक है, उसने ऐसा किया। तीसरे ने जाके दिमाग लगाया, तीसरे ने सोचा देखो पड़े पड़े ये खराब हो जाएगा, इसका क्या यूज है, किसी यूज नहीं आएगा। तो उसने किया, खेत में जाके बो दिया। उसमें बहुत सारे मिक्स्ड बीज थे, कोई फूल के थे, कोई फल के थे, कोई गेहूं के थे, कोई जवार के थे। उसने सारी खेती कर दी वहां पे आश्रम के बाहर, और वो खेती लगा दी। फिर बहुत समय के बाद गुरुजी आए। गुरुजी बोले बेटा 3 काम दिए, 3 तुम तीनों को दिया था कुछ। बोले हाँ। क्या दिया था। गुरुजी वो दाना दिया था। हाँ लेके आओ जरा। पहला लाता उसका पूरा दाना सड़ चुका था, खत्म हो गया था, सड़ गया था पूरा। गुरुजी बोले तो खराब हो गया। हाँ गुरुजी आप बोले थे ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। तो आपने बोला था कि ये देना है, तो सड़ गया, अब मेरी क्या गलती है। दूसरे को बोला बेटा लेके आओ। हाँ गुरुजी अभी जाता हूँ, गार्डन मार्केट से लेके आता हूँ। मार्केट से लेके आया। तीसरे को बोला गुरुजी चलिए मेरे साथ में। जब देखा तो उसने पूरा का पूरा बाग लगा दिया है, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर सुगंध आ रही है, सुंदर सुंदर फल फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, अनाज हो रहा है। बोला गुरुजी मैंने उसको क्या किया, बो दिया, है ना। बो दिया तो क्या हुआ, उसका देखिए, उसका 1000 गुना ज्यादा हमको प्राप्त हो रहा है, सब सुखी हो रहे हैं, है ना, और ये बढ़ेगा। तो क्या हो गया, गुरुजी बोले बेटा तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम ही अगले गुरु होंगे। तो ये जो ज्ञान है, ये बांटने के लिए है, रखने के लिए नहीं है। क्योंकि बांटते रहेंगे तो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बताऊंगा बाद में, थोड़ी देर बाद में, गीता में ही आएगा आज। थोड़ा चैतन्य चरितामृत में से भी करेंगे आज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो बांटने से हमने 2 कथाओं के माध्यम से क्या सीखा, आप देंगे तो मिलेगा। बाई गिविंग यू रिसीव, तो देना चाहिए, है ना। तो देना कैसे, यथाशक्ति दीजिए, लेकिन बांटिए जरूर। जैसे हम देखते हैं प्रभु जी हम तो गरीब हैं, गरीब क्यों है, पिछले जन्मों में कुछ दिया नहीं है किसी को, तो बैंक अकाउंट में कुछ है ही नहीं। आप जाएं एसबीआई बैंक में या कोई भी बैंक में और बोले दो भाई 2 लाख रुपए दे दो, वो देखेगा भाई अकाउंट में तो 2000 भी नहीं है, बोलेगा भाई नहीं अकाउंट में। क्यों भाई, तुम्हारा बैंक तो भरा हुआ पूरा, तुमने अभी मेरे से आगे आदमी आया उसको 1 लाख रुपए दिया, उससे पहले आया उसको 2.5 लाख रुपए दिया, क्यों मेरे को 2 लाख देने में तुमको दिक्कत हो रही है। अरे दिया, लेकिन भाई तुम्हारे खाते में तो होना चाहिए, ये तो भाई अन्याय है।
है ना। तो हमने पिछले जन्मों में अपने खाते में कुछ डाला होगा, भले ज्ञान डाला होगा, दान किया होगा, अन्न दान किया होगा, जल दान किया होगा, कुछ किसी को सहायता किया होगा, तो तभी तो हमारे अकाउंट में पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। जैसे इस संसार में जब तक हमारे अकाउंट में कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार पिछले अकाउंट से हमारा चलता आ रहा है, अकाउंट लिंक्ड है हमारा उसमें। आधार से ऐसा नहीं कि इस जन्म का आधार कार्ड से लिंक है, वो अकाउंट जो है परमानेंट आधार नंबर है हमारा, भगवान के पास में, उससे लिंक्ड है, हमारा परमानेंट पैन नंबर है। तो वो पैन नंबर और आधार नंबर कभी चेंज नहीं होता है ना। तो वो लिंक्ड है, वहीं पे सारा पढ़ता रहता है, अपने आप पढ़ जाता है, ऑटोमेटिक है ना। यूपीआई ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, सब सब कुछ है ना। तो उसी प्रकार क्या होगा, जब दोगे तो मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो देने से ज्ञान प्राप्त होता है, तो खाली लेना ही नहीं है, देना भी है। पानी जो बहता रहता है वो स्वच्छ रहता है, ताजा रहता है। जो खड़ा हो जाता है वो सड़ जाएगा, उसमें मच्छर हो जाएंगे, है ना, बास आएगी उसमें से। तो उसी प्रकार ज्ञान क्या है, बांटना चाहिए। अच्छा, ज्ञान के एक उद्देश्य भी है। आप बोलेंगे प्रभु जी आप इतना पढ़ाते क्यों हो गीता, है ना, गीता तो बांटने के लिए है। नहीं, एक कथा और सुन लेते हैं फिर गीता शुरू करते हैं। आप बोलेंगे कथा पे कथा कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है सिद्धांतों को समझना। सिद्धांतों को समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे भगवान क्या बोल रहे हैं। एक बार एक कपड़ा बनाने वाले थे, जिनको जुलाहा बोलते हैं ना, जुलाहे होते थे ना, वीवर वीवर। तो कपड़ा कपड़ा बनाते थे। पहले तो फैक्ट्रियां होती नहीं थी, है ना। वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऐसे काटते थे, चरखे से काटते थे, है ना, अब देखे होंगे। तो कुछ बच्चे थे, बड़े शैतान थे वो बच्चों को पता लगा कि भाई ये जो कपड़ा बनाने वाले हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ गुस्सा नहीं करेंगे, वो कितना भी आप करो गुस्सा नहीं। तो अब देखो, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या होता है, अब उसको चिढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, प्लानिंग किया। तो एक सबसे अमीर जो बच्चा था, उसने बोला देखो अब आज मैं इसको कैसे गुस्सा ला के रहूंगा, इसको चिढ़ाऊंगा मैं। तो उनके घर पे गए, घर पे बनाते थे वो। घर पे गए, एक साड़ी उठाई, ये कितने की है, बोला 100 रुपए की। उसने वो साड़ी उसके सामने 2 टुकड़े कर दिए उसके। अब कितने की है, वो कुछ बोले नहीं। अब 50 रुपए की है ना। उसने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, बोला अब कितने की है, अब 25 रुपए की है। उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, अब कितने की है, अब ये मेरी किसी काम के नहीं है, तुम लेके जाओ। तो बोलता है अरे क्यों, मैंने तुम्हारी पूरी साड़ी खराब कर दी ना, तो तुमको गुस्सा आना चाहिए ना, तुम अपना पैसा लो ना, ये लो 100 रुपया निकाल, 200 रुपया निकाला उसने, उसकी यहाँ पे रख दिया। तो जो कपड़ा बनाने वाले थे, उन्होंने 200 रुपया उठाया, फिर से वापस दे दिया। तुम्हारे 200 रुपये से तुमको क्या लगता, तुमने मुझे खरीद लिया, क्यों, तुमको 100 की बेचनी थी ना, तो मैं तो 200 दे रहा हूं, तुमको तो प्रॉफिट प्रॉफिट है बिना बेचे। तो जो साधु थे, साधु मतलब जो गृहस्थी में थे, उनका नाम था कबीर दास। कबीर के बारे में आपने सुना होगा। कबीर दास ने उसको बोला, पता है तुमको इस साड़ी बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है। किसी किसान ने खेत में कपास बोया, उसकी सेवा की, उसको सींचा, उसमें से फिर क्या किया, हर मौसम में जाके उसको देखा, फिर कपास निकाला उसमें से, फिर उसको अलग अलग किया उसको, फिर उसको रखा, फिर उसको फिर उसको क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस करने के बाद फिर ये मेरे पास आया, मैंने उसको काटा, काटने के बाद मैंने उसको एक कपड़े का रूप दिया, उसके बाद इसे कलर किया, कलर के बाद ये साड़ी मैंने क्या किया, रखी। तो ये बेचने का उद्देश्य नहीं है किसी भी चीज का, उद्देश्य है कि कोई इसको पहने। उसकी सार्थकता कब है उस कपड़े की, जब कोई पहने, है ना। कोई पहनता ही नहीं है, तो ये उद्देश्य नहीं है उसका पैसा कमाना। पैसा तो उसका मूल्य है, थोड़ा बहुत हम लेते हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन मेरा उद्देश्य, उस किसान का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि जाके मैं इसको आग लगा दूं और बोलो ये लोग 200 रुपया, है ना। तो उद्देश्य को समझो। वो जो लड़का था अमीर अहंकारी, उसकी आंखों में आंसू आने लगा। बोले तुमको क्या लगा तुम 200 रुपये देके उस किसान की मेहनत खरीद सकते हो, इतना उसको मेहनत लगा है, धूप में, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, इतना इसको मेहनत लगा, मैंने इसको काटा, काटने में कितना मेहनत लगा, कपड़ा बनाने में कितना मेहनत लगा, रंगने में कितना मेहनत लगा, सुखाने में कितना मेहनत लगा, क्या तुम उसकी कीमत दे सकते हो। तो बेचारा रोने लग पड़ा। तो कबीरदास जी बोलने लगे, मैं चाहता था तुमसे 200 रुपये ले सकता था, लेकिन मैं तुमको सबक सिखाना चाहता था, तुमको बताना चाहता था कि किसी भी चीज का उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य हमको जानना है। तो इसी प्रकार हमने भगवत गीता ले ली, है ना, सबके पास भगवत गीता है, सबको बांट भी दी, जबरदस्ती दे दी है कुछ दी,
है ना। लेकिन उसका उद्देश्य केवल देना, लाल कपड़े के अंदर लपेट के रखना नहीं है। उसका उद्देश्य है, भगवान ने गीता दिया, प्रभुपाद ने गीता लिखी, क्यों लिखी? ताकि मेरी पुस्तक सबसे ज्यादा बिके? नहीं, प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था? घर घर तक गीता जाए और इस ज्ञान को लोग अपने जीवन में उतारें, पहले समझें और उतारें और अपने जीवन को सफल करें। तो उद्देश्य वो है। मैं 500 गीता बोलता हूँ, ठीक है प्रभु जी आप अपने घर में रख लो, मुझे पैसा दे दो, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। बात भले आप उसको कचरे में डाल दो, भले आप उसको जला दो, मेरे को मेरी 500 गीता का पैसा मिल जाना चाहिए, मेरा स्कोर हो गया 500। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है रोड पे जाके अगर आप एक व्यक्ति को गीता देते हैं समझा के, और वो गीता का छात्र बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो उसका उद्देश्य है। तो हमको उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी हम लोग उद्देश्य से भटक जाते हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है ना। उद्देश्य क्या है? गीता को पढ़ना, पढ़ाना और समझना और अपने जीवन में उतारना और भगवान के धाम जाना। लेकिन हम अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? उद्देश्य गलत है ना। उसके लिए गीता नहीं छापी गई। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य उनको बता रहे थे, प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद हम इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतने। प्रभुपाद जी सुनते रहे। प्रभुपाद बोले डू यू नो द मीनिंग ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन? तो वैसे हो गए, क्या तुम जानते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो ऐसे हो गए। वो बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। बोले प्रभुपाद हाँ प्रभुपाद मतलब आपकी पुस्तकों को बेचना, आपकी पुस्तकों का ये करना। प्रभुपाद बोले इट्स नॉट सेलिंग, बेचना नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। खाली किताब देना नहीं, नॉलेज देना भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तुमने जो ज्ञान इन पुस्तकों से प्राप्त किया है, उसको किसी व्यक्ति को समझाना भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द पर्पज ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज द पर्पज ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन क्या करता है? किताब तो देगा ही। अब आपको किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन कोई स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है पढ़ाने का, तो आपका क्या होगा? है? कभी पढ़ पाओगे उन पुस्तकों को? मेडिकल की सारी पुस्तकें आपको दुकान में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं, कोई डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। तो उसी प्रकार गीता बांटा बहुत है, बांटना भी चाहिए, पढ़ाना भी है। वो इसका उनका उद्देश्य है, और उसके लिए अध्यापक चाहिए। तो इसलिए आज हमने दो चीज सीखा, एक तो देना भी है और बांटना भी है, और उद्देश्य को भी जानना है। ठीक है, अब आ जाइए गीता पे। तो अभी प्रसंग चल रहा है गीता में। भगवान अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बता रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहितः। कम कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं अर्जुन। पिछली बार हमने श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से देखा था, है ना, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया था कि प्रभुपाद जी किस तरह निरर्थक, है ना, बहुत प्रयास किए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी अथक परिश्रम करते रहे करते रहे करते रहे, और जो भी उन्होंने जीवन जिया वो केवल कृष्ण के लिए जिया, है ना। प्रभुपाद जी को पता था कि मैं कभी भी जा सकता हूँ। रात दिन प्रभुपाद ने क्या किया? पुस्तकों का वितरण किया। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं, फिर बीच में समझते रहेंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला सब लोग निकाल लीजिएगा, वहां से हम कुछ पढ़ेंगे आज, है ना। मंगा लीजिए, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो सुनिएगा। तो 19वां श्लोक फिर से लेते हैं, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं। 4.19 यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। पंडित कौन है? भगवान यहां पे बता रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभः, जिसने आरंभ करना ही बंद कर दिया है किसी भी कार्य का। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं बाद में समझाऊंगा कैसे क्या है, अभी कुछ प्रश्न मत करिएगा। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः, जिसको किसी भी कार्य करने में कुछ संकल्प करके नहीं करता है कि मैं इससे इतना लाभ कमाऊंगा या इतना नुकसान हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा, नहीं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उसने अपने सारे कर्मों को कैसे जला दिया है? ज्ञान की अग्नि में जला दिया है। तमाहु पंडितम बुधा, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति क्या है? बहुत बुद्धिमान है। बड़े बड़े पंडित लोग ऐसा कहते हैं अर्जुन। क्या कहते हैं? बड़े बड़े पंडित लोग उसको बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, जिसने कुछ प्रयास करना ही बंद कर दिया है, और जिसको कोई भी प्रयास करता है, कोई भी कर्म करता है, उसमें काम संकल्प वर्जित वर्जित है उसके लिए। काम मतलब इच्छा करना, ठीक है, करता है काम। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने ज्ञान की अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर दिया है। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है ना, तुरंत आग लगती है, तुरंत राख हो जाती है ना, ढेर हो जाएगा। मान लीजिए आपकी जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो उतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा है ना, आग लग गई, कितना सा रह जाएगा बाद में? एकदम राख हो जाएगा उसका, है ना। इतना बड़ा था लकड़ी का गट्ठा, उस तरह से कर्म को जला देता है। क्या जला देता है? ये जो है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उस तरह से पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों को और इस जन्म के कर्मों को पूरी तरह से दग्ध कर देगा, जला देगा।
क्या जला देगा? ज्ञान जला देगा। कौन सा ज्ञान जला देगा? जो ये चल रहा है, इस अध्याय का नाम ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो ये ज्ञान जला देगा। कौन सा ज्ञान? कि जीवर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं तो भगवान का दास हूं। जो भी मैं कर रहा हूं अर्जुन, ये मान के करो, युद्ध कर रहा हूं तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो क्या होगा? तुमको उसका कर्म नहीं लगेगा। तुम्हारा जो भी कर्म है वो उसको जला डालेगा। लेकिन तुम ये मान के काम कर रहे हो कि प्रभु पाप लगेगा, प्रभु हम युद्ध क्यों करें, मैं जंगल चला जाता हूं, तो तुमको पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपने शारीरिक धर्म से बद्ध हो। तुम क्षत्रिय हो शारीरिक धर्म के अनुसार, वो भी तुमको कार्य करना पड़ेगा। और जीवे रूप कृष्ण नित्य दास, और मेरी भी यही आज्ञा है, तुम आत्मा से भी मेरे दास हो, और शारीरिक धर्म भी तुम्हारा क्षत्रिय है। तो तुम्हारी तो दोनों, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना वो, कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, है ना। मतलब डबल बेनिफिट। एक तो तुम्हारा शारीरिक धर्म भी युद्ध करना है, वही तो मैं तुमको लगा रहा हूं, और आत्मा के लिए भी तुम्हारा धर्म यही है, मेरी सेवा करना। तो तुम्हारा तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। तुम्हारा धर्म है लग जाओ काम पे, दोनों धर्म तुम्हारे अलाइन हो गए हैं, एक लाइन में लग गए हैं तुम्हारे धर्म। तो तुम करो युद्ध, क्यों नहीं कर रहे हो? और काम संकल्प वर्जिता, तुम्हें इच्छा भी नहीं करनी है कि मैं जीतूं, मैं हारूं, मुझे लाभ हो, मुझे हानि हो। इसकी इच्छा किए बिना जो व्यक्ति मेरे कार्य में लगा रहता है, वो कभी भी निरुत्साहित नहीं होता है। जैसे हम जटायु का एग्जाम्पल देखते हैं। जटायु ने भगवान को सेवा करना चाहा। रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था, तो जटायु की उम्र इतनी थी, जटायु ना मतलब पंख भी नहीं उठा पाते थे, इतने वृद्ध हो गए थे। तो अब वो रावण लेके जाने लगा, तो जटायु ने क्या देखा, अरे सीता माता का अपहरण हो रहा है। और रावण था हरिष्ट पुष्ट जवान एकदम, इतना बलशाली राक्षस था वो, बड़े बड़े देवता लोग भी उससे डरते थे। लेकिन जटायु उससे भिड़ गया। जटायु को पता है मैं जीतने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है सेवा करना। हार जीत मान अपमान, है ना, जीत पराजय, ये मेरे को नहीं देखना है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे, मेरा धर्म बोलता है भगवान की सेवा करना और सीता जी को बचाना, इसलिए भिड़ गया। तो भिड़ा वो, उसने बहुत युद्ध किया। लास्ट में क्या किया, रावण ने उसके दोनों पंख जो थे ना काट दिए। काट दिया, बेचारा भूमि पे गिर पड़ा, तड़प रहा है ना। और सीता जी को ले गया रावण। क्या हुआ, बेचारा जीता नहीं, फेल हो गया, है ना। क्या किया बेचारा, सेवा के लिए गया था, कुछ नहीं करके आया, है ना। तो भगवान भी बोलेंगे अरे यार इसका क्या करेंगे, जटायु तुमको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए था, क्यों उलझ गए तुम, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान आए तो देखा वो तड़प रहा है उधर, भगवान ने तुरंत उसको, राम जी ने अपनी गोद में ले लिया। और गोद में लेने के बाद क्या किया, भगवान रामचंद्र की गोद में उसने शरीर त्यागा, सोचिए। और भगवान रामचंद्र ने उसका अंतिम संस्कार किया, उसका पिंडदान किया। दशरथ जी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अयोध्या में, लेकिन यहां पे किसको प्राप्त हो रहा है, एक पक्षी को, गिद्ध है वो, है ना, गिद्ध जटायु। तो उसको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो जो दशरथ महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो यह है भगवान की सेवा करने का उद्देश्य। और जटायु की सेवा बेकार नहीं गई। ऐसा वर्णन आता है कि नक्षत्र होते हैं ना, तो किसी किसी नक्षत्र में एक्चुअली जब आपकी कोई चीज खो जाती है ना, तो आप ज्योतिष के पास जाते हैं, तो उसको टाइम बताएंगे कितने बजे खोई थी, तो वो नक्षत्र दिखता है उसमें। फिर नक्षत्र से पता लगाता है किस नक्षत्र में जो है, अगर उस नक्षत्र में चीज खोई है ना, तो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी ऐसे नक्षत्र में खोई है जो प्राप्त नहीं, वो नहीं होगी प्राप्त। तो जटायु तभी वो नक्षत्र चल रहा था कि अगर सीता जी का हरण हो जाता, सीता जी वापस नहीं आती कभी भी। तो जटायु भिड़ गया, तो जटायु ने रावण को लेट करा दिया, है ना, उस युद्ध में। तो वो नक्षत्र जो था बीत गया, अगला नक्षत्र चालू हो गया, जो नक्षत्र में अगर कोई चीज गुम होती है तो मिल जाती है। तो भगवान रामचंद्र तो ये देख रहे थे ना, भगवान को पता था। बात वो भी नहीं है कि नक्षत्र की बात है, बात ये थी कि उसने भगवान के लिए अपना जीवन दिया। तो भगवान ने उसको अपने पिता का तुलना किया, है ना। और जटायु का सोच के भगवान रोए। जब भगवान वापस आए, कहाँ से, अयोध्या से, जब सब रावण को निपटा के सब करके वापस आए, तो भगवान ने सबको स्मरण किया और अपने जटायु को भी स्मरण किया। अरे जटायु ने मेरे लिए क्या किया, अपना प्राण दे। भगवान की आंखों से आंसू निकलने लग पड़े। तो भगवान ऐसा नहीं है भूल जाते हैं, जय पराजय भगवान नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि आज तक हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, माया के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए आप सोच भी लिए ना, चलो मैं इतना करूंगा, मैं करूंगा भगवान की सेवा, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये भी नहीं सोचते कि किया कि नहीं किया, अरे इसने सोच लिया ना, बस ठीक है, आज नहीं तो कल करेगा, है ना। तो भगवान तुरंत उस चीज को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भगवान का गुण है ना। आप मन में सब सिर्फ इतना सोचिए,
यार मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन मैं भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। नहीं है भले ही, है ना, भगवान को आपके मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास धन नहीं, आपने सोचा ना ऐसा, मैं ऐसा सुंदर गुंबद बनाऊंगा, उस पर सोने का गोल्ड प्लेटिंग करवाऊंगा, ऐसा बड़ा द्वार लगाऊंगा, उस पर गोल्ड प्लेटिंग कर, ऐसा सोच लिया ना आपने, आपको फल मिल जाएगा उसका। क्योंकि भगवान जो है एब्सोल्यूट है, और आपने जो सोचा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भगवान से जुड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सोच के करना है, यथाशक्ति करना चाहिए, लेकिन इतनी पक्की बात है कि अच्छी भावना भगवान के लिए करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तुरंत। क्योंकि भगवान औरों की तरह नहीं है, जब तक हम करेंगे नहीं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके अंश हैं। अंश जो है, अंशी की क्या सेवा कर सकता है बताइए? हम कर सकते हैं? भगवान एक समुद्र की बूंद जो है, समुद्र को क्या दे सकती है? चली भी जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाए तो समुद्र उसको समुद्र बना देता है। उसी प्रकार भगवान की सेवा में जो व्यक्ति जुड़ जाता है, भगवान उसको अपना तो अपना लेते हैं, उसको अपने जैसा ही मान लेते हैं। अरे इसने मेरे बारे में इतना सोचा, है ना। तो वर्णन आता है कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब उनकी शरण में आता है। जब भी विभीषण जो था भगवान की शरण में गया, तो विभीषण रावण का भाई है, तो आया, तो सुग्रीव बोलते हैं प्रभु जरा बच के, ये रावण का भाई है ना, कहीं कुछ खबर खबर लेना नहीं आया हो कहीं और हमको नुकसान पहुंचा दे। तो राम जी बोलते हैं मेरा यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो मेरी शरण में कपट के साथ भी आता है ना, बोलता प्रभु मैं आपका दास हूं, भले मैं मन में कपट रख के आता है, मैं इसको तिरस्कार नहीं कर पाता हूं, मैं इसको अपना लेता हूं, और मुझे क्या हानि पहुंचाएगा ये, है ना। रावण क्या, पूरी लंका को मैं एक अंगूठे के नीचे दबा के मार सकता हूं, है ना। तो ये विभीषण कौन सी खेत की मूली है, लेकिन ये मेरी शरण में आया है, इसको शरण देनी पड़ेगी। और जैसे ही विभीषण आए, भगवान बोले आओ लंकेश आओ। तो सुग्रीव बोले प्रभु कुछ ज्यादा ही हो गया बोले क्यों? अभी रावण जिंदा है। हाँ तो उसको मार देंगे ना। नहीं प्रभु, अगर कल को वो भी शरण में आ गया तो फिर क्या करोगे? दोनों भाई लंकेश कौन बनेगा? कोई बात नहीं, वो तो लंकेश, इसको रावण को मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा और इसको लंका का राज्य दे दूंगा, अपने आप खुद वन में रहूंगा। ये होते हैं भगवान। भगवान का मन ऐसा नहीं है मैं इनसे सेवा कर लूं। भगवान को कोई समझ पाएगा तो उनसे प्रेम करेगा। तो भगवान है सबसे योग्य व्यक्ति अगर कोई प्रेम करने के लिए, वो भगवान ही है, क्योंकि भगवान में ऐसे गुण हैं। तो भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए जो कार्य करेगा, क्या वो भूखा मरेगा? आप एक कंपनी के लिए कार्य करते हैं, कंपनी आपको सैलरी डालती है, कहीं कहीं पे आपको गाड़ी देती है ना, कहीं कहीं पे आपको घर देती है। तो एक सिंपल सा मालिक अपने नौकर के बारे में इतना सोचता है जो उसको कुछ सिक्के कमा के देता है। तो ये तो हम भगवान का कार्य, और भगवान को अगर हम शरणागति होंगे तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। तो कितनी छोटी सी बात हमने सोच ली भगवान के बारे में, जो त्रिलोकीनाथ हैं, सब ब्रह्मांडों के नायक हैं, है ना। उन पे हम शंका करते हैं। हमको सब पे विश्वास है, अपने सेठ पे विश्वास है, अपने बैंक बैलेंस पे विश्वास है, अपनी LIC पॉलिसी पे विश्वास है, अपने मेडिक्लेम पे विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं। बस यही एक प्रॉब्लम है ना। तो भगवान के बोलते पूर्ण शरणागति, काम संकल्प वर्जित, सब कुछ छोड़ के जो मेरी सेवा में लग जाता है ना, अपने कार्य को मेरा कार्य समझ के करता है, उसको अर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसकी जो ज्ञान की अग्नि है ना, उसके हृदय में जो जल रही है, क्या मैं तो भगवान का दास हूं, मेरा तो उद्देश्य ही भगवान को सेवा करना है, तो क्या हो जाएगा? उसके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार तुम युद्ध करो, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, और क्या हो जाएगा? मेरे लिए युद्ध करो, जीत पराजय की चिंता छोड़ दो। हारोगी भी कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, करो। जीतोगे भी तो कोई बात नहीं, तब भी तुम द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। जीत पराजय, मान अपमान, सुख दुख, ये सब द्वंद्व है ना। गरीबी अमीरी, सुख दुख, ये सब कुछ द्वंद्व है। द्वंद्व से मुक्त हो जाना, अपना कार्य करते रहना है। अब बोलेंगे प्रभु जी हम तो द्वंद्व से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सब हो जाते हैं प्रभावित, लेकिन फिर भी लगे रहना, वो भक्ति कहलाती है। जीवन में सुख दुख आएंगे, कभी बहुत बुरा लगेगा, भगवान को भी मन करेगा कुछ बुला भरा बोलने का, लेकिन दूसरे दिन फिर से भक्ति करिए, ये चलता रहेगा, है ना। मौसम बदलेंगे, लोग बदलेंगे, नौकरी बदलेगी, है ना, घर वाले भी बदल जाएंगे, लेकिन हमारा भगवान से संबंध जो है उसको स्थापित रखना है, उसमें लगे रहना है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं? पंडित लोग बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते हैं, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक 4.20, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अच्छा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म करना कोई नहीं छोड़ सकता है। भगवान यहां ऐसे नहीं बोल रहे हैं बस जंगल में जाके बैठ जाता हो, नहीं, सब कर्म करते हुए भी उसको कर्म का फल नहीं लगेगा। इस श्लोक में ऐसा बोला गया है। क्या बोला गया है?
त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म के फल को छोड़ देता है वो। कर्म को नहीं छोड़ता है, कर्म के फल को छोड़ता है। कर्म को कोई नहीं छोड़ सकता, हमने पिछली बार काफी चर्चा कर चुके हैं पहले पहले भी। कर्म के फल को छोड़ देता है, मतलब फल को छोड़ना मतलब उसमें आसक्त नहीं होता। मिलेगा तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, है ना। हम नौकरी कर रहे हैं, भगवान हमको देंगे धन, है ना। एक बार एक व्यक्ति थे, तो उनकी तनख्वाह बढ़ गई, बॉस ने 10,000 का इंक्रीमेंट लगा दिया। बॉस बोला, अरे तुम्हारी मैंने तनख्वाह बढ़ा दी है 10,000 रुपया। कुछ नहीं बोले, हरे कृष्णा, जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। अरे तुम्हारी प्रभु ने, वो अभी चला गया, थैंक यू बोला उनको, लेकिन चला गया। बोला यार ये खुश नहीं हुआ, मैंने बोला ये तो उछल के पूरा 4 फुट का जंप मारेगा, है ना, कि अरे 10,000 बढ़ गई, है ना। और बोलता हरे कृष्णा, जो हुआ भगवान की इच्छा। इच्छा तो मैंने किया, भगवान ने क्या किया इसमें। अभी ठीक है, उसको 2 महीने सैलरी दिया उसने 10,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब तीसरे महीने बोलता हूँ यार ये तो मुझे कुछ ज्यादा भाव देता नहीं है ना। अब इसकी सैलरी इस बार कम करके दूंगा, 10,000 काट लूंगा, है ना, डिक्रीमेंट कर दूंगा इसको। बोले ठीक है। अगली बार उसको सैलरी मिली तो अब उसने तो कुछ नहीं बोला, वो अपनी सैलरी स्लिप देख रहा था, इतने में सेठ आया, बोलता मैंने तुम्हारी सैलरी जो है ना 10,000 कम कर दी है। बोले हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। अरे यार तू कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, 10,000 बढ़ाई तब खुशी नहीं, 10,000 निकाल ली तो भी खुशी, तो भी दुख नहीं। क्या है तेरा, तू क्या जप करता है, 16 माला जप करता है मैंने सुना है, क्या होता है उसमें। बोले देखो भगवान जो है ना सबका ध्यान रखते हैं। बोले कैसे। 2 महीने पहले मेरा पुत्र हुआ, मैं सोचा अभी इसका खर्चा कैसे चलेगा, है ना। तो मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं बोला भगवान आपने भेजा है तो सैलरी भी बढ़ा दी, 10,000 इसके भाग का भेजने लग पड़े आप, है ना। तो बोला ठीक है, बढ़ बढ़ गई तो अभी, लेकिन बोला अभी क्या है ना, पिछले हफ्ते मेरी दादी मर गई, है ना, तो 10,000 उसका खर्चा था दवाई ववाई का, तो मर गई। तो अभी क्या किया आपने, मेरा सैलरी काट 10,000 ले लिया वापस, तो पहले दिया उसका, अभी ले लिया। तो ये सब प्रभु की इच्छा है, जिसको जैसा प्रभु को देना रहता है वैसा देते हैं। सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया, है ना, इससे कोई नहीं जीत सकता है। तो भगवान उस तरह क्या बोले, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्त रहता है वो, निराश्रय है, किसी का आश्रय नहीं लेता वो, है ना, सिर्फ भगवान का आश्रय लेता है। देखिए ये जो आपके जीवन में हो रहा है ना, कोई नहीं कर सकता है। XYZ कुछ भी हो रहा है, चाहे भक्ति में हो रहा है चाहे वो भौतिक में हो रहा है, भगवान आपको दे रहे हैं किसी व्यक्ति को माध्यम बना के, या आपको पूर्ण विश्वास कर लेना है। जैसी स्थिति में भगवान आपको डालेंगे, वो स्थिति भगवान ने आपके लिए नियोजित की है। तो निराश्रय है, उसको एक भगवान का आसरा रहता है। कोई गाली दे तो बोलना प्रभु बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने मेरे किसी कर्म को काट दिया, मेरे तो थप्पड़ पड़ना चाहिए था, एक गाली में आपने मुझे बचा लिया। निराश्रय है, प्रभु का आश्रय लिया है उसने। नित्य तृप्तो, नित्य तृप्त रहता है वो, किसी उसको कुछ आकांक्षा नहीं रहती, मिला उसमें भी खुश, या नहीं मिलेगा तो भी दुख तो होगा, लेकिन उस स्टेज तक आना है कि नहीं, भजन को बढ़ाना पड़ेगा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, फल को छोड़ देता है, फल की इच्छा नहीं करता। मतलब फल तो मिलेगा, अब सैलरी तो लेनी है ना, ऐसे नहीं मैं सिर्फ काम करूंगा, अब सैलरी बॉस को बोलेंगे प्रभु जी पढ़ा रहे थे, है ना क्या, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म का फल नहीं लेना है, हमने छोड़ दिया, तुम अपनी कंपनी चलाओ। तो सेठ बोलेगा वाह यार ऐसा आदमी तो मुझे 2-4 मिल जाए तो मेरी कंपनी तो आगे से आगे बढ़ जाए ना। नहीं, ऐसे नहीं, फल को लेना है, भगवान की सेवा में लगा देना है। सिर्फ सेवा में से पूरा मंदिर में उठा के दे दिया, नहीं, आपकी सेवा भी तो, आपका शरीर भी तो चलना चाहिए, घर संसार भी चलाना है, घर भी होना चाहिए, अच्छा खाना पीना भी है, तो उसमें उसने भगवान ने मुझे दिया है, भगवान का हाथ उसमें देखना है। इतनी सैलरी मुझे मिल रही है, भगवान मुझे दे रहे हैं, मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, अच्छे से अपने परिवार को भक्ति करवाऊंगा, जो भी हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करूंगा। फल को छोड़ देने का, उसमें आसक्त नहीं होने का। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, कर्म करते हुए भी प्रवृत्त है वो व्यक्ति, नैव किंचित करोति सह, नैव नहीं करता है वो, किंचित कुछ भी, करोति करता है सह वो व्यक्ति। प्रभु कर्म तो कर रहा है लेकिन फल का संग छोड़ दिया उसने। नित्य तृप्त है, निराश्रय है, किसी का आश्रय नहीं है, भगवान का आश्रय है। तो कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, कर्म करते हुए भी वो व्यक्ति क्या है, नैव किंचित करोति सह, कुछ नहीं करता है व्यक्ति। ये है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। याद आया पिछली बार, कर्म में अकर्म, है ना, कर्म में अकर्म के, भक्त के कर्म में अकर्म है। और एक सन्यासी है वो भगवान का भक्त, भजन नहीं कर रहा है, अकर्म लग रहा है, कुछ नहीं करता है, गेरुआ ड्रेस पहन के घूमता रहता है, भिक्षा मांगता है, करता है, ये तो बेचारा अकर्मी है, अकर्मी नहीं है, मन में इच्छाएं हैं, कर्म कर रहा है वो, क्योंकि भगवान का भजन नहीं कर रहा है, उसका फल मिलेगा। और एक गृहस्थी में है, लग रहा रे कहाँ जा रहा है यार, बंधा हुआ है, बच्चे पैदा कर रहा है ना, घर बना रहा है, जॉब कर रहा है, गृहस्थ है ना, दुखों से ग्रस्त है, लेकिन कर्म में अकर्म है, क्योंकि कृष्ण है जीवन में।
तो किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में कृष्ण जीवन में जुड़ गए, वो अकर्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जीवन में नहीं है और सन्यासी भी है और कृष्ण जीवन में नहीं है, तो अकर्म की जगह कर्म ही करता रहेगा, उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने मुझसे, चलो एक 21वां श्लोक देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं। थोड़ी सी 10-15 मिनट की एक चर्चा है, बड़ी सुंदर, चैतन्य चरितामृत से। 21वां श्लोक, निराश्रय यति चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वापनोति किल्विषम। किल्विष सुना है आपने? किल्विष पहले शक्तिमान आता था, है ना, उसमें किल्विष होता था, किल्विष। मैं सोचता है किल्विष क्या नाम हुआ, लेकिन किल्विष का अर्थ होता है संस्कृत में पाप, है ना। किल्विष मतलब पाप, तो सही रखा था उसका नाम। निराशिर यत चितात्मा, निराशिर, उसको कुछ आशा नहीं है अर्जुन, इस संसार में कुछ आशा नहीं है उसको, मेरी सेवा के लिए कार्य कर रहा है वो। यत चितात्मा, और क्या कर रहा है, अपनी मन और बुद्धि पे नियंत्रण है उसका। यत चितात्मा, अपनी नियंत्रण में उसने किया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा मन, है ना, ये मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरा पैसा, मेरा ये वो। सर्व परिग्रह नहीं करता, वो इकट्ठा नहीं करता है ना, तो उसमें आधिपत्य जमाता है। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर और आत्मा को चलाने के लिए कर्म कर रहा है वो, है ना। और क्या कर रहा है, कुर्वापनोति किल्विषम, तो उसको पाप कैसे लगेगा, किल्विष कैसे लगेगा। कुर्वापनोति, आपनोति का होता है प्राप्त करना, उसको कभी भी पाप प्राप्त नहीं होगा। क्यों क्यों पाप प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी मन और इंद्रियां और बुद्धि नियंत्रण में है। निराश्र, उसको कुछ आशा नहीं है, हमने पिछले में भी देखा, निराश्रय है, मेरा आश्रय लिया है और किसी का आश्रय नहीं लेता। त्यक्त सौरभ परिग्रह, और सब परिग्रहों को छोड़ दिया उसने। आधिपत्य नहीं जमा रहा है, ये मेरा, ये मेरा, अहंकार नहीं है उसको, मेरे को प्रभु ने दिया, है ना। शारीरम केवलम कर्म कुर्वापनोति किल्विषम, और केवल शरीर के लिए कर्म कर रहा है, तो कौन सा पाप उसको प्राप्त होगा अर्जुन, नहीं होगा। चाहे वो गृहस्थी में है, चाहे वो किस में है, चाहे वो राज्य कर रहा है, चाहे तुम युद्ध कर रहे हो, तुमको भी पाप प्राप्त नहीं होगा। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है समझने का, है ना। तो पाप क्यों प्राप्त होता है, जब आप उसमें लिप्त हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप कर्ण को इतना क्यों मानते हैं, कर्ण को सारे वाह 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 क्यों करते हैं। कृष्ण बोले ठीक है ना। कृष्ण ने सामने 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, कृष्ण ने उनको सोने का पहाड़ बना दिया, और अर्जुन को बोला, अर्जुन तुमको दान करना है इन दोनों पहाड़ों को। अर्जुन बोला ठीक है, जाओ पहले सबको बुला के लेके आओ, दान करेंगे। बोले ठीक है। तो दान करने के लिए अर्जुन गया, सबको बुलाया, अरे सब आओ, दान करना है, आओ सब लोग अपना अपना कटोरा लेके। और अर्जुन खड़ा हो गया, अर्जुन बांट दो सारा पहाड़। अर्जुन बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा, थक गया। अर्जुन इतना थक गया, इतना थक गया, इतना थक गया, शाम हो गई। कृष्ण बोले, अर्जुन हुआ नहीं प्रभु, अभी नहीं, रुको रुको, थक गया। दूसरे दिन आए, फिर बोले कल आना बाकी। दूसरे दिन बांटा, तीसरे दिन बांटा, चौथे दिन बांटा, 5, अर्जुन की बस हो गई। अर्जुन बोलता, प्रभु अभी नहीं बांट पाऊंगा। बोले अभी कर्ण को बुलाऊं। बोले हाँ बुलाइए, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। कर्ण को बुलाया, कर्ण को बोला ये तुमको 2 पहाड़ बांटने हैं, पहाड़ खत्म नहीं हुए थे। कर्ण बोलता ठीक है। कर्ण गया, सब गांव वालों को बुला के लाया, इकट्ठा किया, बोला आ जाओ, सब आ गए। कर्ण ने बोला देखो 2 पहाड़ दिख रहे हैं सबको, हाँ जी दिख रहे हैं, बस ये आपके हैं, जिसको जितना चाहिए उठाओ और लेके जाओ, ठीक है। और कर्ण वहां से निकल लिया। अर्जुन बोलता ये क्या था। कृष्ण बोले, अर्जुन कुछ समझ में आया। बोले नहीं, तुमको पहाड़ दिए, तुमको क्या लगा मेरा फोटो आना चाहिए, लोग जाने मैं बांट रहा हूं, है कौन, दिया तो मैं हूं ना। लेकिन कर्ण में ऐसा नहीं है, इसलिए वो दानवीर है, उसमें आसक्ति नहीं है उस चीज के प्रति। उसने क्या किया, वो चाहता तो वहां रुकता, प्रेस रिपोर्टर बुलाता, अपना स्टेटस लगाता, अपना ये करता, उसने नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो रियल दानवीर है। उसने क्या किया, 2 पहाड़ हैं, जिसको जितना चाहिए ले लो, और वहां से निकल गया, इसलिए वो दानवीर है, इसलिए जनरस से वो देने वाला है। तो अहंकार की जब भावना हृदय में आएगी तो क्या होगा, आसक्ति आएगी, मैंने कमाया है, मेरा है, ये है, आसक्ति आएगी। तो वहां पे आप क्या होंगे, उस चीज से जुड़ जाएंगे, है ना। जब बंदर देखा आपने, बंदर को कैसे पकड़ता है मदारी, वो क्या करता है, ये खड्डा खोदता है, खड्डे के अंदर एक मटका डाल देता है, मटके के अंदर चने डाल देता है, और क्या करता है, बंदर आता है, अरे भूख लगी है ना, चने का उसमें मटके में हाथ डालता है और ऐसे पकड़ता है और खींचने लगता है। अब क्या हुआ, उसका छोटा है ना मुंह, तो ऐसे नहीं निकल, मुट्ठी नहीं निकलेगी, हाथ घुस जाएगा, लेकिन ऐसे करते हो निकलता नहीं है, चना छोड़ नहीं रहा है। इतने में क्या होता है, शिकारी आता है, मदारी आता है, उसको पकड़, अब वो अगर छोड़ दे तो निकल के भाग जाएगा, लेकिन छोड़ता नहीं है, इसके कारण पकड़ा जाता है। अब भी संसार में इसलिए फंसे हैं, आसक्ति छूटती ही नहीं है ना। करोड़ों जन्मों से लगे हुए हैं, करोड़ों मकान बनाए, करोड़ों लोन लिए, करोड़ों गाड़ियां ली, करोड़ों बच्चे पैदा किए, करोड़ों माँ बाप, करोड़ों, आसक्ति छूटती नहीं है। तो कैसे छूटेगी, भगवान बोलते हैं आ जाओ, भगवान आपकी माया ने पकड़ के रखा, माया ने कुछ नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ के रखा है ना।
हम छोड़ते नहीं उस चने को, छोड़ दें तो हम निकल जाएंगे। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है भाई कल से प्रभु जी हम भी आ रहे हैं मंदिर में, नहीं। छोड़ने का मतलब ये है, इसको समझिए, है ना। छोड़ने का मतलब ये मन से त्याग होता है। त्याग मतलब उसमें रचना पचना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब मुझे काफ़ी समय से लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हमको क्या सन्यासी होने की ज़रूरत है भगवत धाम जाने के लिए? है, हमको क्या सन्यासी होने की ज़रूरत है? क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं प्रभु? हमारी तो क्या औकात है, हम कैसे भगवत धाम जाएंगे प्रभु जी, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं। आज एक बड़ा अच्छा प्रसंग करते हैं, चलिए, है ना। तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भगवत धाम जाना कितना आसान है ना। चैतन्य चरितमृत मैंने मंगाई थी आपसे ना। असली जो सन्यासी है उसके लक्षण सुनिए अभी आप। ये तो आपने गीता में से सुन लिए, अभी सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं सन्यासी के लक्षण। सन्यासी है कौन और हमारे लिए क्या उम्मीद है भक्ति मार्ग में? क्या हम ऐसे रहेंगे ग्रस्त और गृहस्थ, कि हमारे लिए भी कुछ उम्मीद है? आइए देखते हैं। चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का 7वां अध्याय निकालिए जल्दी जल्दी। कोई वेदाबेस में निकाल सकता तो वेदाबेस में निकाल लीजिए, है ना। तो वहां पे वर्णन आता है श्री चैतन्य महाप्रभु अभी जा रहे हैं मध्य लीला में। कहां पे? दक्षिण भारत की यात्रा में। तो दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान गए तो क्या हुआ? मार्ग में जाते 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 भगवान दक्षिण भारत में पैदल जा रहे थे, ऐसा नहीं था ट्रेन ट्रेन बुक किया था या गाड़ी से जा रहे थे, नहीं, पैदल अकेले हैं, जा रहे हैं, जो मिलता है उसको कृष्ण का उपदेश देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक कुर्म क्षेत्र करके जगह है जहां भगवान कुर्म देव का बहुत बड़ा मंदिर है। कुर्म क्षेत्र कहा जाता है उस चीज को, बहुत बड़ी आंध्रा में वो जगह है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं वहां पे? एक ब्राह्मण से भेंट होती है। निकालिए 7वें अध्याय का मध्य लीला का 121वां श्लोक निकालिए, 121, 7.121 मध्य लीला चैतन्य चरितमृत। जिसके पास है वेरी गुड, जिसके पास नहीं है वेदाबेस में खोल के अपने अपने मोबाइल में देखिए। चैतन्य वेदाबेस खोलिए, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7वां अध्याय 121 श्लोका। शुरू करें, मिल गया सबको? मिला? तो चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा में है। वहां पे गांव में प्रवेश किए। कुर्म नामे से ही ग्राम में वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्त कोयला प्रभु निमंत्रण। तो कुर्म क्षेत्र में एक वैदिक ब्राह्मण था। उसने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो बड़ी श्रद्धा के साथ महाप्रभु के पास गया, बड़े भक्ति भाव से महाप्रभु के पास गया और बोला, प्रभु आज आप हमारे घर में आपको लिए निमंत्रण है, आप हमारे घर में आज महाप्रसाद लीजिए, है ना। कुर्म नामे से ही ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्त कोयला प्रभु निमंत्रण। ठीक है, अब प्रभु को निमंत्रण किया तो फिर क्या हुआ? घरे आनी प्रभुर कोयला पाद प्रक्षालन, से जल वंश सहित कौरील भक्षण। क्या किया? जैसे महाप्रभु अंदर आए तो महाप्रभु को बैठाया और महाप्रभु के पांव का, महाप्रभु के पाद कमल जो हैं, महाप्रभु के चरण कमलों का प्रक्षालन किया उन्होंने, चरण को धोया, उनका अभिषेक किया। से जल वंश सहित कौरील भक्षण। और क्या किया? उस वंश के सहित सब अपने परिवार जनों को बुला के उस जल को भक्षण कर लिया, है ना। क्या किया? घोरे आनी प्रभुरा कोयला पाद प्रक्षालन, से जल वंश सहित कौरील भक्षण। क्या किया? भक्षण कर लिया उस जल का। तो सोचिए, जिनके चरणों से स्वयं गंगा निकलती है, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरणों का स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो हैं अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में घूम रहे हैं। किसके लिए? भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो उनके घर में उनके चरण पड़ गए। किसके घर में? जो कुर्म नामक ब्राह्मण था, नाम उसका कुर्म नहीं था, चैतन्य महाप्रभु देते हैं, बाद में आएगा। तो बहुत प्रसन्न हो गया। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कौरीला, गोसाई रशेषे नाम से खाइला। क्या किया? बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए उन्होंने महाप्रभु के लिए, उस कुर्म नामक ब्राह्मण ने। तो और चैतन्य महाप्रभु को अच्छे से खिलाया उन्होंने। और क्या कहा? और जो बचा ना सारा, जो उच्चिष्ट बचा महाप्रभु का, सारे परिवार ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण किया, है ना। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइला, गोसाई शेषे ना सवम से खाइला। तो क्या किया उन्होंने? अन्न को खा लिया, जो महाप्रभु का महाप्रसाद था, महाप्रसाद, उनको उन्होंने क्या किया? ग्रहण किया। फिर क्या हुआ?
फिर उन्होंने महाप्रभु का गुणगान किया, यही पाद पद्म तुम्हारा ब्रह्म ध्यान करे, सेई पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे, यही पाद पद्म तुम्हारा ब्रह्म ध्यान करे। अरे आपके जो पाद पद्म हैं, आपके जो चरण हैं, इनका ध्यान तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी करते हैं। सेई पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे। क्या हुआ, ये पाद पद्म के साथ प्रभु आप हमारे घर पे पधारे हैं साक्षात, मैं तो आज धन्य हो गया, है ना। उन्होंने ऐसा उनका प्रार्थना किया महाप्रभु से। अभी प्रार्थना के बाद फिर क्या बोले, प्रार्थना ही चल रही है ना, मोरा भाग्येर सीमाना या कहना, आजी मोरा श्लाघ्य होइला जन्म कुल धना। आज जो है क्या हो गया, मेरा धन जो है क्या हो गया, आज मेरे को असली मुझे प्राप्त हुआ है। क्या, मेरे भाग्य की कोई आज सीमा नहीं है। साक्षात प्रभु आज मेरे घर में आए हुए हैं, मेरे तो पूरे सारे के सारे कुल का, मेरे आने वाले भी कुल का, और सब मेरे ग्रामों का, सबका आज तो क्या हो गया, उद्धार हो गया। मोरा भाग्य सीमाना या कहना, आजी मोरा श्लाघ्य हैला जन्म कुल धना। आज क्या हो गया, मेरे कुल को सारा धन प्राप्त हो गया। फिर क्या बोले वो, कृपा कर प्रभु मोरे यान तोम संगे, सहिते ना पारी दुखा विषय तरंगे। देखिए हम सबकी कहानी बोल रहे हैं अभी, है ना। कृपा कर प्रभु मोरे यान तोम संगे। हे प्रभु अभी आप एक काम करिए, आप तो दक्षिण भारत की यात्रा में है ना, और मैं बहुत परेशान उस घर में। सहिते ना पारी दुखा विषय तरंगे। मेरे हृदय में ना विषयों की तरंग घूमती रहती है। तरंग समझते हैं, लहरें आती ना समुद्र की, ज्वार भाटा आता कैसे आता है, बहुत ऊंची ऊंची लहर आती। मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसकी तरंगें ही आती रहती हैं, लहरें इतने जोर से आती हैं प्रभु, इसलिए मैं इस संसार में नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ आप लेके चलिए। कृपा करे प्रभु मोरे यान तोम संगे, सहिते ना पारी दुखा विषय तरंगे। तो मैं अपनी विषय की तरंगों से बहुत परेशान हूं प्रभु, गृहस्थाश्रम में। तो कृपा करके क्या करिए प्रभु, मुझे तोम संगे, अपने संग में आप लेके चलिए, मैं बहुत परेशान हूं। चैतन्य प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, अब पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते, श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं, ये सबकी हालत है, सबके हृदय में तरंगें गूंज रही हैं, तरंगें उठ रही हैं। कैसी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दुख सब चल रहा है। तो उस कुर्मन नामक ब्राह्मण के हृदय में भी थी। तो बोलता प्रभु अभी मुझे आप अपने संग में ले चलिए, मुझे घर संसार नहीं करना, मुझे भी आपकी तरह वैराग्य बन जाना है। इसका आप तात्पर्य पढ़िएगा 1.7.126, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि कौन भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा अभी आगे महाप्रभु खुद बताएंगे। प्रभु अभी मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। फिर प्रभु क्या बोले, प्रभु कहे आइछ बात कभू न कहिबा, गृहे राही कृष्ण नाम निरंतर लाइबा। आज बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना ये जो बात बोली। क्या बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे घर का त्याग करना है। प्रभु कहे आइच्छा बात कभू न कहिबा, गृहे राही कृष्ण नाम निरंतर लाइबा। घर में रहो और कृष्ण का नाम निरंतर लो, है ना। इसका भी तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन नवद्वीप जाके कोई फायदा नहीं है। आप यूरोप में हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, नरक में हैं, जहां पे कृष्ण का नाम आप लेंगे वहां पे आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। इसका तात्पर्य मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। पढ़ लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जिसमें है, सब में ये उपलब्ध है, आप अपनी भाषा में पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। प्रभु कहे आइच्छा बात कभू न कहिबा, गृहे राही कृष्ण नाम निरंतर लाइबा। घर पे रहो चुपचाप और अपनी जिम्मेदारियां जो भी कर रहे हो करते रहो, और कृष्ण नाम निरंतर लेते रहो। ठीक है प्रभु, फिर उससे क्या होगा, इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं। बिकम एन आइडियल हाउस होल्डर बाय ऑफेंसलेसली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंड टीचिंग द सेम प्रिंसिपल टू। फिर महाप्रभु बोले नाम तो लेना ही है, एक और आज्ञा देता हूं। क्या है वो आज्ञा, सबसे फेमस श्लोक है इस्कॉन में। क्या है, 7.128 मध्य लीला। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमाराज्ञ गुरु हैया तारो यही देश। क्या करो, कृष्ण नाम तो घर में लो, लेकिन जार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो दिखता है ना गांव में, जिधर भी दिखता है उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ। गीता पढ़ो, गीता भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, नाम की महिमा बताओ। और क्या करो, अमाराज्ञ गुरु हैया, मेरी आज्ञा से गुरु हो जाओ। अब ऐसे नहीं दीक्षा देने लग पड़े। गुरु का अर्थ क्या है, जो हमको कृष्ण की शिक्षा दे, हमारा गुरु है, शिक्षा गुरु है ना। दीक्षा गुरु एक ही होता है, लेकिन शिक्षा गुरु तो है।
शिक्षा गुरु तो करोड़ों हो सकते हैं, तो तुम उनके गुरु हो जाइए, मेरी आज्ञा है। महाप्रभु सबको आज्ञा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी उसमें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था ना। वो क्या बोल रहा है? मेरे हृदय में बड़ी तरंगे आ रही हैं प्रभु। तो महाप्रभु बोलते नहीं ठीक है, पहले तुम प्यूरिफाइड हो जाओ, नामाचार्य हरदास ठाकुर बन जाओ, फिर प्रचार करने जाओ। नहीं, महाप्रभु बोले घर में रहो, अपनी ड्यूटी करो, अपने बच्चों को पालो, लेकिन निरंतर कृष्ण नाम लेना। और दूसरी आज्ञा है, पहली आज्ञा निरंतर कृष्ण नाम, और दूसरा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमाराज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। है ना? तो क्या करो? मेरी आज्ञा है कि तुम ये कृष्ण का नाम जो है अपने आप भी जपो और दूसरों को भी लो। इसमें एक बड़ा सुंदर एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, देयर इज नो नीड टू टेक संन्यास। वो मैं ढूंढ रहा हूं, इन दोनों तात्पर्यों में कहीं तो है। ठीक है, आप अपने जीवन में इसको समझिएगा। दैट इज कहाँ था? कोई मेरे को पूछा था प्रश्न कि प्रभु जी हम तो सन्यासी नहीं, हम शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे? तो मैंने इन्हीं दो तात्पर्यों में से एक में है, मैं बताता हूं आपको। वो तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि प्रमाण सहित प्रस्तुत करना है ना। देखिए, इट वुड बी बेटर टू रिमेन विद फैमिली। हाँ, पिछले में श्लोक में आ जाइए, 127 में आ जाइए। Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised the Brahmana not to be too eager to give up family life. It would be better to remain with his family and try to become purified by chanting the Hare Krishna Mahamantra regularly under the direction of the spiritual master. This is the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If this principle is followed by everyone, there is no need to accept sannyas. देखिए लास्ट में आइए 7.127। नित्यानंद प्रभु ने मेरे से प्रश्न किया था कि प्रभु जी हम तो गृहस्थी में हैं, है ना, सन्यासी ही महाराज लोग ही शुद्ध भक्त होते हैं, तो हमको सन्यास लेना पड़ेगा। देखिए इसका खंडन प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। कोई भी भगवत धाम जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? अभी पिछला श्लोक किया ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वहां पे महाप्रभु क्या बोले? घर में रहो और माला करो और दूसरों को प्रचार करो। और क्या बोले? देखिए लास्ट में आ जाइए, इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय एवरीवन। कौन सा प्रिंसिपल? अगर हर व्यक्ति फॉलो करता है, घर में नाम ले और अपना घर परिवार में रहे, अच्छे से नाम ले, भगवान का भोग लगाए, भगवान का प्रसाद खावे, भक्तों का संग करे। इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड, और प्रचार करे बाय एवरीवन, देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट संन्यास। संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन द नेक्स्ट वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु एडवाइजेस एवरीवन टू बिकम एन आइडियल हाउस होल्डर बाय ऑफेंसलेसली चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंड टीचिंग द सेम प्रिंसिपल टू ही मीट्स। ठीक है, ये था ना पीछे प्रभु ने क्या बोला था 1.27 में कि भाई तुमको आज बोल दिया, फिर से मत बोलना ये बात को, घर में रहो, है ना। फिर आगे क्या आदेश दिया? फिर उसमें प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है सन्यास लेने की, आप घर में रहिए जिस भी अवस्था में है, क्योंकि महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या बोले? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और क्या करना है? प्रचार करना है। प्रचार नहीं करेंगे, जैसे हमने शुरू में कक्षा में बोला था, बांटने से चीज बढ़ेगी, नहीं बांटेंगे तो चली जाएगी, है ना। आपका भी हरी 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 बोल बंद हो जाएगा। अब दूसरों को हरी बोल बोलते रहेंगे, बुलवाते रहेंगे, तो आपका भी चालू रहेगा। प्रचार करते रहिए, कोई भक्त नहीं बनेगा, 25 साल बाद एक भक्त बन जाएगा, वो आप होंगे। ठीक है, तो प्रचार का ये फायदा। प्रचार दूसरों को नहीं किया, प्रचार अपनों को किया जाता है। मैं एक कक्षा को बोलने से पहले कितना मुझे पढ़ना पड़ता होगा, सोचिए कितना मेरा दिमाग जाता होगा। तो सबसे पहला फायदा मेरा होता है। जब मुझे अगर इतना बोलना है तो मुझे कितना कंटेंट सोचना पड़ता होगा, क्या चल रहा है, कितना मेरा गीता का अभ्यास हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा मेरा हो रहा है, क्योंकि मैं महाप्रभु के आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इस प्रकार सबको करना है, जितना आता है उतना बोलना है। ठीक है, कभू ना, हाँ ठीक है, इतना समझ गए सब लोग। वो परपट भी मैंने बता दिया, 1 पॉइंट नहीं, मध्य लीला का 7.127 अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 128 भी पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। सन्यास क्या है, क्या है, कैसे हम पतित हैं। पतित नहीं है, महाप्रभु पतितों का उद्धार करने आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम पतित हैं तो ठीक है, लेकिन कपटी नहीं बनना है। पतित पावन महाप्रभु हैं, कपट पावन नहीं है। कपट रख के भक्ति नहीं करनी है, महाप्रभु जो बोले वो करना है। ठीक है, ले जाएंगे महाप्रभु। अच्छा, फिर क्या बोले? कभू ना बढ़ी बे तुम्हारा विषय तरंगा, पुनरपि ए थानी पाबे मोर संग। अभी तुरंग की बात की थी ना तुमने, काम क्रोध लोभ मोह की। अगर ये तुम करोगे, गारंटी लिखित रूप में देता हूं स्टैंप मार के, कभू ना बढ़ी बे तुम्हारा विषय तरंग, कभी भी तुम्हारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की विषय की तरंगें नहीं बढ़ेंगी, मेरी गारंटी है। पुनरपि ए थानी पाबे मोर संग, और यहीं पे मैं तुमको फिर से मिलूंगा, या फिर मैं तुमसे कभी अलग ही नहीं होऊंगा। भले मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 चीज तुम फॉलो कर रहे हो। क्या?
एक तो कृष्ण का निरंतर नाम ले रहे हो, दूसरा प्रचार कर रहे हो और गीता भागवत का पाठ कर रहे हो, तभी तो कुछ बोल पाएंगे ना, है ना। गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे तो क्या प्रवचन देने जाए, क्या लोगों को बोलेंगे। कृष्ण उपदेश का मतलब क्या है, उसके अंदर ही है। कृष्ण ने जो उपदेश दिया है गीता में, भागवत में, अन्य ग्रंथों में, वो लोगों को दो। तो 3 काम करो, निरंतर कृष्ण का नाम लो, गीता भागवत का पाठ करो, तीसरा प्रचार करो। तो कभू न बढ़ी तुम्हारा विषय संग तरंग, कभी भी तुम्हारे विषय की तरंग नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो शांत हो जाएगी। बैठ के जप करो, भक्तों का संग करो, अच्छे भक्तों का। पुनरपि एई थानी पाबे मोर संग, इसी स्थान पे मैं तुमको फिर से मिलूंगा, या फिर तुमसे कभी अलग ही नहीं होऊंगा। तुमको मेरे साथ में आने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे साथ रह जाऊंगा अगर तुम ये 3 चीज पालन कर रहे हो। मेरे साथ भी आओगे और ये 3 चीज नहीं करोगे तो क्या प्राप्त करोगे, कुछ प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो ये 3 चीज ही करता हूं। और जो ये 3 चीज करता हूं उससे मैं कभी मेरे से मैं कभी वियोग भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उसके साथ ही रहता हूं। ठीक है। अच्छा, अगला भी देख लेते हैं। महाप्रभु बोले, एई मत या नर घरे करे प्रभु भिक्षा, से आइछे कहे तन रे करे यही शिक्षा। महाप्रभु जिसके भी घर में जाते प्रसाद लेने, फ्री में प्रसाद नहीं लेते। क्या बोलते, एई मत या नर घरे करे प्रभु शिक्षा, सबके घर में नहीं, हाँ, एई मत या नर घरे करे प्रभु भिक्षा। जिसके भी घर में महाप्रभु भिक्षा मांगने जाते, या जो भी उनको आमंत्रित करता प्रसाद के लिए, घर में बैठाता, से ही आचे कहे तन रे करे यही शिक्षा। महाप्रभु उसको यही शिक्षा देते थे। कौन सी, जो अभी दे दी, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, घर में निरंतर कृष्ण नाम लो, निरंतर तुम क्या करो, गीता भागवत का पाठ करो, शुद्ध भक्तों का संग करो, और क्या करो, प्रचार करो। तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही मत या नर घरे करे प्रभु भिक्षा, से ही आइछे कहे तन रे करे यही शिक्षा। इसका भी तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी आप समझ जाएंगे कि शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। फिर क्या बोले महाप्रभु, पाथे आइते देवालय रहे ए ग्रामे, या नर घरे भिक्षा करे से ही महाजाने, कुर्मे यैछे रीति तैछे कैला सर्वथानी, नीला चले पुनः यावत न ऐला गोसाई। तो क्या किया महाप्रभु, जहां जहां गए पूरे साउथ इंडिया में, 6 साल घूमे महाप्रभु साउथ इंडिया में, इसलिए सबसे ज्यादा भक्त भी साउथ इंडिया से आ रहे हैं। महाप्रभु ने प्रचार किया था 500 साल पहले, इस्कॉन अभी आया, अभी कितने भक्त इस्कॉन में फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन हुए साउथ से, और बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं साउथ में, तिरुपति का आप देख लीजिए, है ना, श्रीरंगम में देख लीजिए, बड़े बड़े मंदिर महाप्रभु ने वहां प्रचार किया है। उनके गांव को भक्त बनाया। महाप्रभु कुछ नहीं करते थे, जाते थे गले लगा लेते थे, गले लगा लेते थे। वो आदमी जो था कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था, वो अपने गांव में जाके गले लगाता था, वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते थे। तो ये होता है, जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, हमको देख के लोग भक्त बनने लग पड़ते हैं। प्रभुपाद जी को देख के लोग भक्त बन जाते थे, शुद्ध भक्तों को देख के, चैतन्य महाप्रभु को देखते ही सब पापों का नाश हो जाता था जीवों का, और वो लोग क्या करते थे, भक्त बन जाते थे। तो और महाप्रभु सिंपली हरे कृष्णा करते थे, आलिंगन करते थे, और अपने हृदय से कृष्ण प्रेम उसके हृदय में डाल देते थे। ट्रांसफर होता है ये चीज, इसलिए भक्तों के से गले मिलना चाहिए, है ना। गले मिलने से क्या होता है, एक तो वैष्णव सदाचार भी है, और समान अंतर भक्तों में गले लग के क्या होता है, किसी भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम है तो आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाएगा। ये है, बड़ा फायदा है। प्रणाम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, गले मिलना चाहिए। तो यह है कृष्ण प्रेम की महिमा जो आज हमने सुनी। थोड़ा सा महाप्रभु का हमने आज गुणगान सुना। आगे महाप्रभु की इच्छा रही तो हम चैतन्य चरितामृत पे भी कुछ शुरू करेंगे, क्योंकि चैतन्य लीला सीधी सीधी है। चैतन्य लीला में कितना सुंदर वही उपदेश जो महाप्रभु कृष्ण रूप में यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, कैसा होना चाहिए, क्या। वहां पे महाप्रभु ने सिंपल करके बोला, क्या करो, विषय तरंगे ये आती हैं तो क्या करो, मेरे साथ मत आना कभी भी, ये बात फिर से मत बोलना। तुम 3 काम करो, एक हरिनाम का निरंतर जप करो, दूसरा गीता भागवत का पाठ करो, भक्तों का संग हो सके तो करो, तीसरा जो है जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और बस तुम मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये गीता का सिंपल सा उपदेश है। चैतन्य चरितामृत जो है, गीता जो है अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, और श्री चैतन्य चरितामृत पीएचडी इन डिवोशन है। तो डिवोशन में महाप्रभु ने पीएचडी में पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है करना, इसको आप लाइटली मत लीजिए। जो भी आप गीता भागवत सुन रहे हैं उसका निचोड़ यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका निरंतर जप करते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।